अब आपको पाकिस्तान की एक ऐसी खबर बताते और दिखाते हैं जिसे सुनकर और देखकर आपको हंसी भी आएगी और पाकिस्तान पर तरस भी। जिस पाकिस्तान के हुक्मरान बात बात पर एटम बम की बंदर गुड़की देते हैं, अब वहां के चरमपंथी भी एटम बम का खौफ दिखाने लगे हैं। वो भी किसी देश को नहीं, सीधे IMF को, जिसके कर्जे से पाकिस्तान की इकॉनमी चलती है। तहरीक-ए-लब्बैक के मुखिया मौलाना साद रिजवी ने कहा है कि अगर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि वर्ल्ड बैंक कर्ज नहीं दे रहे तो घबराने की जरूरत नहीं है। दाएं हाथ में कुरान लीजिए और बाएं हाथ में एटम बम और सीधे वहां पहुंच जाओ जहां उनका दफ्तर है, फिर देखो कर्ज कैसे मिलता है। मौलाना साद रिजवी की ये बात सुनकर पाकिस्तान में लब्बैक लब्बैक के नारे लगने लगे। तुम दुनिया में सदर को लेके, वजीर आजम को लेके, अपनी तमाम काबीना को लेके जहाज भर के ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पाकिस्तान की इकोनॉमी बचाने के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी आगे लगाकर दुनिया में जाकर हर एक के दरवाजे पर भीख मांग रहे हो। कोई तुम्हें देता है, कोई तुम्हें नहीं देता, कोई अपनी शराइत मनवाता है। क्यों जा रहे हो? कहा जी मुल्क की इकोनॉमी खतरे में है, हम मुल्क की मैशत बचाने के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा इधर आओ। तुम कहते हो पाकिस्तान की रोडों पे निकलने से कुछ नहीं होता। एक बार बाहर निकलो, कुरान को दाएं हाथ में उठाओ और एटम बम वाले बक्से को बाएं हाथ में उठाओ और पूरी काबीना भर के स्वीडन ले जाओ और जाकर कहो कि हम कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए हैं। सारी कायनात की नेमतें अगर तुम्हारे पांव में ना आ गई तो हमारा नाम बदल के रख देना। एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में एटम बम लेकर IMF के दफ्तर पहुंचने की धमकी दे रहे हैं। एक बार फिर से सुनिए क्या कहा। तुम दुनिया में सदर को लेके, वजीर आजम को लेके, अपनी तमाम काबीना को लेके जहाज भर के पाकिस्तान की इकोनॉमी बचाने के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी आगे लगाकर दुनिया में जाकर हर एक के दरवाजे पर भीख मांग रहे हो। कोई तुम्हें देता है, कोई तुम्हें नहीं देता, कोई अपनी शराइत मनवाता है। क्यों जा रहे हो? कहा जी मुल्क की इकोनॉमी खतरे में है, हम मुल्क की मैशत बचाने के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा इधर आओ। तुम कहते हो पाकिस्तान की रोडों पे निकलने से कुछ नहीं होता। एक बार बाहर निकलो, कुरान को दाएं हाथ में उठाओ और एटम बम वाले बक्से को बाएं हाथ में उठाओ और पूरी काबीना भर के स्वीडन ले जाओ और जाकर कहो कि हम कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए हैं। सारी कायनात की नेमतें अगर तुम्हारे पांव में ना आ गई तो हमारा नाम बदल के रख देना। साद रिजवी को आपने सुना। पाकिस्तान के कट्टरपंथी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक के नेता के ये बोल थे जो दुनिया को एटम बम की धमकी दे रहे थे। पाकिस्तान में कट्टरपंथ कितना बढ़ता जा रहा है, 2 और तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं। 2 दिन पहले ही कराची की अहमदी मस्जिद पर लब्बैक समर्थकों ने हमला कर दिया। मस्जिद की मीनारों के ऊपर चढ़कर उन्हें तोड़ने लगे। अब एटम बम की धमकी वाला बयान भी इनकी तरफ से सामने आया है। आपको मौलाना साद रिजवी के मरहूम पिता खादिम हुसैन रिजवी का पुराना बयान सुनाते हैं जिसमें वो कर्जा उतारने का नुस्खा बता रहे हैं। ये बयान भी सुनकर आपको जरूर हंसी आएगी। कर्जे उतारने का साढ़े कोल नुस्खा मैं आज दे रहा मुफ्त। मुफ्त नुस्खा है। पूरी दुनिया नु कहो भाई सूद चूंकि साढ़े इस्लाम में जायज कोई नहीं, तो सूद असी कोई नहीं देना। निकलो, सूद असी कोई ना नहीं देना। चलो असल पैसे देंगे लेकिन उस वेले देंगे जिस दिन होंगे। जो तड़ी दे खान तो उन्हें आओ भाई। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लो जी, पाकिस्तान का कर्ज उतर नहीं गया। सूद असी नहीं देना, अल्लाह रसूल ने सानू मना किया। तो जरा बड़ करे उनके असल पैसे देंगे लेकिन उदों जो पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाने। असल का असी इनकार नहीं करो तो असी तो देने। जो कमन जी असी चढ़ाई करनी उन्हें लो जी गौरी आया थे। बस पाकिस्तान के हालात ठीक करने मिनट का काम है। तुसी उन्होंने अखा विखाओ भाई सूद नहीं देना। असी रोजाना तो कहते इतने अरब सूद देना पैदा, उन्होंने नहीं देना सूद तो
जे बढ़ बढ़ कर उन्होंने कैसी भी आए मैदान है ओ बरैलर चूचे हो तो उन्हें की लड़ना है। मैं आसिफ गफूर को मुफ्त मशवरा दे रहे, कहना पाकिस्तान पहले नंबर में आया है फौज भेजने में। मैं कहा फौज भेजने में पहले नंबर पर ना आए, पाकिस्तान को पहले नंबर पर लाओ कि इसकी मईशत भी पहले नंबर पर है, इसकी गैरत भी पहले नंबर पर है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।